टैलेंटेड आदमी है, अपने आप में कभी कभी दुख नहीं लगता कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ? क्या खूबसूरत आपने पेंटिंग की है, कितनी खूबसूरत पेंटिंगें आपने की हैं, बट आपको ऐसे मतलब कभी लगा नहीं कि यार मेरे को कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लेना चाहिए था? जी दुख तो होता है सर, लेकिन क्या करें, मैंने काम ही यही सीख रखा है। और ये लोग मतलब आर्टिस्ट का कदर नहीं करते और उनका मेहनत देखते नहीं, उनको कितना टाइम लगता है पेंटिंग बनाने में। घर का खर्चा मैं ही चलाता हूँ, क्योंकि और कहीं से अर्निंग का जरिया ही नहीं है ना मेरे पास, तो बस यही काम सीखा हुआ है, तो मैं यही करता हूँ। मैं अभी ये अनकम्प्लीट है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम है तो है ना, अच्छी बनाई इन्होंने, बिल्कुल एक डिट्टो। तभी इनसे बनवाया था हमने, इनका पहले ही देखा था वहाँ पे, इन्होंने एक लड़की की फ़ोटो बनाई है, तो हमने कहा कि एक तो रोड साइड पे बैठे हैं। जो हमारी दोनों डॉटर्स की इन्होंने ही बनाई है, एक पहले भी इनका स्केच उन्होंने, हमारी छोटी डॉटर का भी और ये हमारी बड़ी डॉटर है इसका भी। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हम कनाडा में रहते हैं, बट हम वहाँ पे लोग अपने लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले देखा तो हमें लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वी फील गुड अबाउट दैट। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जनता को? जी, मैं बोलना चाहता हूँ जो आर्ट लवर हैं वो आइए मेरे पास, और मेरे से जो आपको जो पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें, और पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं पोर्ट्रेट बनवाइए, तो इससे मेरा भी थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाएगा। जी, मेरा नंबर है 7889557712, और एक एयरटेल का भी नंबर है 9797372855। जी, हम इस वक्त वाल्मीकि चौक में खड़े हैं। यहाँ से एक रास्ता गांधीनगर को जाता है, एक वाल्मीकि कॉलोनी को, एक बहू प्लाजा को। उसी के बिल्कुल साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको ये व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे। इनका ये कहना है कि 2 साल से स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने अपनी कला की जो है एग्जीबिशन यहाँ खुद कर दी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हुई है। ये हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स हैं, एक्रिलिक पेंटिंग्स हैं और स्केचिंग्स हैं। 2 साल से स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, नहीं तो पहले ये स्कूलों में जा के बच्चों को पेंटिंग सिखाते थे, इवन 3D पेंटिंग भी करते थे। लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, उसी के चलते ये जॉबलेस हो गए हैं और इन्हें यहाँ पर ये अपनी पेंटिंग की खुद रोड पर एग्जीबिशन लगानी पड़ रही है। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी डिटेल्स जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? गणेश जी। पहले आप कोई स्कूल्स में पढ़ाते थे? ड्राइंग वगैरह मैं अपना ट्यूटोरियल था मेरा छोटा सा, और स्कूल में मैं 3D पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, और कार्टून वगैरह जो भी प्ले वे स्कूल में होता है जी, वो स्क्वायर फुट के हिसाब से उनसे पैसे लेता हूँ। तो मेरे पास काम होता था, काफ़ी काम होता था थोड़ा। अभी 2 साल से कोविड की वजह से और कोई काम नहीं, स्कूल बंद है, तो फिर मेरे पास कोई काम नहीं, जॉबलेस हूँ मैं। तो इसलिए मेरे को रोड साइड आना पड़ा। आपको किसने आइडिया दिया यहाँ पे अपनी पेंटिंग? आइडिया किसी ने नहीं दिया मुझे, आइडिया किसी ने नहीं दिया। मैं सोचा कहीं तो काम है नहीं, तो कुछ तो किया जाए। घर चलाना है तो अपना घर चलाना है, अपना खर्चा होता है, बीवी बच्चे हैं, तो सबको देखना पड़ता है, इसलिए कोई काम है नहीं। तो मैं सोचा चलो साइड में बैठता हूँ तो कोई पोर्ट्रेट, लाइव पोर्ट्रेट बनाऊँगा। अच्छा। तो मुझे हाँ लाइव पोर्ट्रेट बनाता हूँ। को पेरेंट्स फ़ोटो दे जाते हैं तो मैं उनका फ़ोटो स्केचिंग तैयार करता हूँ, कलर भी बनाता हूँ, और मॉडर्न आर्ट भी क्रिएटिव करता हूँ मैं, आर्टिस्ट टू मॉडर्न आर्ट का भी। तो वो तो रोड साइड में लगा नहीं सकता, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि उसको मॉडर्न आर्ट को हर कोई नहीं समझ सकता, और वो पेंटिंग महंगी होती है। तो जी, तो उसको तो रोड साइड ऐसे मैंने जो पेंटिंग बनाया हुआ है वो थोड़ा सस्ती पेंटिंग है, और पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो जो भी बनवाना चाहते हैं, जैसे भी पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं, कलर बनवाना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट बनवाना चाहते हैं, तो मैं बना देता हूँ यहाँ जी। तो सर ये आपका खर्चा भी काफ़ी आता होगा, ये महंगी पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल पेंटिंग वगैरह, एक्रिलिक पेंटिंग्स, ये महंगी होती हैं? महंगी होती है, वो
कैनवास महंगा होता है, जो कलर होता है, ऑयल कलर होता है, वो भी महंगा होता है। तो उसमें मेरा आधा बजट हो जाती है, तो मैं उनसे आधा ही लेता हूँ। समझ जाओ पर डे के हिसाब से देखा जाए तो एक लेबर का, एक आर्टिस्ट का दिहाड़ी क्या होना चाहिए, समझ जाओ मेरा 600-700 रुपये दिहाड़ी भी बनता नहीं है। यहाँ बैठा हूँ तो कभी कोई सेल हो जाता है, कभी होता नहीं है। आप कितनी देर से यहाँ बैठ रहे हैं? मैं सुबह आता हूँ 11:30 बजे आता हूँ, तो शाम कितनी देर से बैठ गए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ अभी तकरीबन मुझे 8-10 दिन हो गया है। 10 दिन से अभी स्टार्ट किया? जी अभी स्टार्ट किया है। पिछले 2 साल जब कोरोना थे तब आपने क्या किया उसमें? मैं घर में पेंटिंग करता रहा और कलेक्शन जमा करता रहा, और किसी का जो मेरा अपना पहचान का था उनसे मैं कांटेक्ट किया, थोड़ा बहुत काम उन्होंने दिया मुझे, और मैं अपना जो पेंटिंग रखा हुआ था उसको मैंने सेल किया। हाँ, आपके घर में मेरे वाइफ हैं और एक बेटा है मेरा, और घर मम्मा तो उनके देहांत हो गई है और वो बीमार थे, तो और पापा हैं और मेरे भाई भी हैं जी। तो घर का खर्चा आप ही चलाते हैं? हाँ, घर का खर्चा मैं ही चलाता हूँ, क्योंकि और कहीं से अर्निंग का जरिया ही नहीं है ना मेरे पास, तो बस यही काम सीखा हुआ है, तो मैं यही करता हूँ। मैं आप टैलेंटेड आदमी है, अपने आप में कभी कभी दुख नहीं लगता कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ? क्या खूबसूरत आपने पेंटिंग की है, कितनी खूबसूरत पेंटिंगें आपने की हैं, बट आपको ऐसे मतलब कभी लगा नहीं कि यार मेरे को कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लेना चाहिए था? जी दुख तो होता है सर, लेकिन क्या करें, मैंने काम ही यही सीख रखा है। और ये लोग मतलब आर्टिस्ट का कदर नहीं करते और उनका मेहनत देखते नहीं, उनको कितना टाइम लगता है पेंटिंग बनाने में। हाँ, तो मैं सोचता हूँ जो भी मेरे से कस्टमर आए, मैं उनको कम से कम रेट में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी पेंटिंग जो भी ख़रीदना चाहते हैं। मैं अपना दिहाड़ी के हिसाब, बस मेरा कितना टाइम लगा है और मेरा कितना बजट आया है, उसी हिसाब से मैं कम से कम रेट में मैं पेंटिंग दे देता हूँ। जितनी सारी पेंटिंग्स हैं ये सारी आपकी खुद बनाई हुई हैं? हाँ, मेरे हाथ से बना हुआ पेंटिंग है जी, मैंने हाथ से बनाया हुआ है जी। एक्रेलिक है इसमें और ऑयल पेंटिंग है, स्केचिंग है जी। लाइव इस तरह मुझे फ़ोटो दे देते हैं, अभी ये ऑर्डर पे है जी। ये अभी स्केचिंग चल रही है जी, अनकम्प्लीट है ये। ये जो जनता आपको देख रही है जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पे हैं, अपनी कला बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, हाथ नहीं फैला रहे हैं किसी के आगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जनता को? जी, मैं बोलना चाहता हूँ जो आर्ट लवर हैं वो आइए मेरे पास, और मेरे से जो आपको जो पेंटिंग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें, और पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं पोर्ट्रेट बनवाइए, तो इससे मेरा भी थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाएगा। और जो आपको पेंटिंग मतलब रखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो ख़रीद सकते हैं जी। धन्यवाद जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आइए, ये खूबसूरत पेंटिंग इनसे ख़रीदिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, अपनी कला है उसका प्रदर्शन किया है, कला ख़रीदिए, और ताकि इनके घर का भी सोर्स ऑफ इनकम चल सके। 2 साल से स्कूल्स बंद है जहाँ पे ये सिखाते थे, अलग अलग स्कूल्स में जाके सिखाते थे, 3D पेंटिंग सिखाते थे, एक्रेलिक पेंटिंग सिखाते थे, हैंडमेड पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह सिखाते थे। लेकिन अब जो स्कूल 2 साल से बंद हैं तो इनको मजबूरन रोड का सहारा लेना पड़ा है। इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ अगर कोई NGO या कोई आगे आके इन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहे, इनकी एग्जीबिशन करना चाहे, ये जितनी भी इनकी पेंटिंग्स हैं वो भी आगे आ सकते हैं। जिससे जो भी हो वो करें, ताकि इनकी मदद हो सके और इनका घर का खर्चा चल सके। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन।